दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो जून एंड जुलाई, अभी जब तक जितने अपडेट्स आए हुए हैं करंटली में एग्रीकल्चर में फील्ड में क्या चल रहा है उसकी अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और ऐसे ही करंट अफेयर्स की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एरिया में जो इस टाइम करंटली क्या चल रहा है एग्रीकल्चर में, ये लास्ट जून मंथ और अभी जो फ़िलहाल जुलाई मंथ चल रहा है, उन दोनों का मिक्स करंट न्यूज है। तो चलिए देख लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट लाइकन पार्क विथ ओवर 115 लाइकन स्पीसीज। किस राज्य ने 150 से अधिक लाइकन प्रजातियों के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क विकसित किया? तो दोस्तों इसका आंसर उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर बी यह आंसर है इसका। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी आपके जो आगे NSCL के एग्ज़ाम होने वाले हैं और जितने भी एग्ज़ाम आपके भी आगे एग्रीकल्चर के होने वाले हैं और अदर एग्ज़ाम भी जिसमें एग्रीकल्चर एरियाज के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको उन सभी एग्ज़ाम में मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। एंड एक बात और, अगर सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए हैं इन सभी का अगर PDF चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस PDF का लिंक मैं कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। एंड अगर फिर भी वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, देन आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्टैटिक्स डे इज सेलिब्रेट्स ऑन विच डेज एवरी ईयर इन इंडिया। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो इंडिया में पर ईयर 29 जून को, अभी 29 जून को न्यू दिल्ली में ये सेलिब्रेट हुआ है नेशनल स्टैटिक्स डे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए 29 जून। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना। भारत के किस राज्य में पशुधन मालिकों से गाय के गोबर की खरीद के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों होने वाला है, अभी हाल ही फ़िलहाल में अब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री ने पशुधन जो गाय के मालिक हैं, जो किसान हैं, उनके लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हु हैज़ लॉन्च्ड इन एवरीगल सेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एडिशन द एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम होस्टेड बाई इन्वेस्ट इंडिया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के साथ प्रसंस्करण क्षेत्र संस्करण का उद्घाटन सत्र शुरू किया। तो अभी जो हमारे वर्तमान समय के मौजूदा समय के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। ये अभी हाल फिलहाल यहाँ हमारे इंडिया की सेंट्रल यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री की देखभाल जिम्मा इनके हाथ में है। ठीक है, तो हरसिमरत कौर बादल इसका राइट आंसर है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एग्रीकल्चर के, लाइक NSCL का भी आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है, तो उसमें एग्ज़ाम जितने भी अपेयरिंग देने वाले हैं उनके एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं जो करंटली में चल के आ रहा है और इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच IIT हैज़ पार्टनर्ड विथ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड्स फूड प्रोग्राम इंडिया टू ऑफ रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन टू स्टोरेज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। किस IIT ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP के साथ भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति भंडारण के लिए अनुसंधान आधारित समाधान की पेशकश की है? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली ने। ठीक है, IIT दिल्ली ने अभी हाल ही फिलहाल में UNO के साथ भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति भंडारण के लिए अनुसंधान आधारित समाधान की पेशकश की है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी टू हेल्प मार्जिनल फार्मर्स इन मिड हिमालयन रीजन। किस आईआईटी ने मध्य हिमालयी क्षेत्र में सीमांत किसानों की मदद के लिए हर्बल इन्फ्यूजन तकनीक विकसित की है? तो इसका आंसर मुझे लगता है मोस्टली लोगों को पता होगा, और विथ जो हमारे बाबा रामदेव हैं इंडिया के, उनके साथ ये आईआईटी ने मध्य हिमालयी क्षेत्र में सीमांत किसानों की मदद के लिए हर्बल इन्फ्यूजन तकनीक विकसित की है। तो इसका आंसर है ए, आईआईटी मंडी। ठीक है, तो अभी आईआईटी मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, इन्होंने जो सीमांत किसान हैं इंडिया के, उनकी मदद के लिए आयुर्वेद हर्बल इन्फ्यूजन तकनीक विकसित की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाज चेंज्ड इनटू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर। अभी हाल फिलहाल में कृषि उत्पादन विभाग का नाम कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग किस राज्य के द्वारा बदल दिया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये माइनॉरिटी जो राज्य है, इन्होंने अभी अपने स्टेट के जो कृषि उत्पादन विभाग है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका नाम चेंज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट वाज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने का विश्व दिवस किस तारीख को मनाया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आप श्योर इसको लर्न कर लीजिए या तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अभी हाल फिलहाल में पहली बार इंडिया में डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण और सूखे के मुकाबला के लिए विश्व दिवस पहली बार आपका 17 जून को राजस्थान में मनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है 17 जून। अब प्लीज़ इसे आप लोग लर्न कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, करंटली क्वेश्चन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में चल क्या रहा है और कैसे चला, सारे क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ एक बार रिवीजन कर लीजिए। एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड हैज़ मेड एन इन्वेस्टमेंट इन मुंबई बेस्ड रूरल फिनटेक स्टार्टअप जय किसान रिसेंटली। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड लोकेटेड। नाबार्ड ने मुंबई स्थित ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप जय किसान में हाल ही अपना पहला निवेश किया है। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मोस्टली लोगों को पता ही होगा, मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मेनी पीपल फेल इनटू एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी अप्रॉक्स सिंस फरवरी 2020 अकॉर्डिंग टू FAO रिपोर्ट। FAO की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2020 में से कितने लोग तीव्र खाद्य सुरक्षा में गिर गए? तो FAO की रिपोर्ट के अनुसार टोटल 45 मिलियन लोग, ठीक है, 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग तीव्र खाद्य सुरक्षा मीन्स उनका जो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है, उनमें उनकी मिनिमम एवरेजता धीरे धीरे लो होती गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ प्रिपेयर्ड पोल्ट्री पॉलिसी 2020 फॉर फर्स्ट टाइम टू बूस्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन इन द रीजन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार पोल्ट्री उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पोल्ट्री नीति 2020 तैयार की है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए दोस्तों, ये अभी ये राज्य डिवाइडेड हुआ है, जम्मू एंड लद्दाख और कश्मीर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो इन्होंने अपने पहली बार अपने स्टेट में अपने जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे पहली बार पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब पोल्ट्री ने एक प्रोडक्शन का बूस्ट रीजन तैयार किया है। वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज लिवरेट। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आप लोग मेरी तरफ से लिख कर लीजिए। ये क्वेश्चन हर साल किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं। पर ईयर वर्ल्ड फूड प्राइज और सेलिब्रेट और लोगों को दिया जाता है, साइंटिफिक को जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। इसे एग्रीकल्चर का नोबल प्राइज़ भी बोलते हैं। ये प्राइज़ पर ईयर किसी न किसी को दिया जाता है। तो जो 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ है, ये किसे मिला? जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपके FO के प्री एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप लोग देख लीजिए।
तो ये क्वेश्चन इस बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। तो 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार रतन लाल, ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं बट अभी किसी अदर कंट्री में वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। रतन लाल इनका नाम है, विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें दिया गया है 2020 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड MOU विथ ICR फॉर ज्वाइंट रिसर्च टेस्टिंग एंड वैलिडेशन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और निम्नलिखित में से किस कंपनी ने विभिन्न उत्पादों के संयुक्त अनुसंधान परीक्षण और सत्यापन के लिए ICAR के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये ICAR के साथ जिन्होंने अपनी उत्पाद प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपनी रिसर्च और उनकी टेस्टिंग की वैलिडिटी को और डिफरेंट प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए जो ICAR के साथ इन्होंने एक समझौते के ज्ञापन पर इन्होंने सिग्नेचर किया है। तो वो कंपनी है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, IFFCO, ठीक है। इसका आंसर है IFFCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट इन ट्राइबल बेल्ट हैज इम्प्लीमेंट बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। आदिवासी बेल्ट में खाद्य परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है केरला। केरल राज्य सरकार ने आदिवासी बेल्ट में खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज साइंड MOU विथ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL टू ट्रेन यूथ इन 12 ट्रेड्स अंडर ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम। और दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण योजना के तहत 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस IIT ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वो IIT है, वो है IIT नांगल, ठीक है। IIT नांगल ने NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के साथ IITI के स्टूडेंट के साथ उनको प्रशिक्षित करने के लिए NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिजर्व्ड फॉरेस्ट लैंड टू अदर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द MOEFCC एनुअल रिपोर्ट। किस राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश ने MOEFCC की वार्षिक रिपोर्ट 1920 के आधार पर वन भूमि को अन्य परियोजनाओं में बदल दिया है, ठीक है। तो जो राज्य है वो हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा ने अभी हाल ही फिलहाल में अपनी जो वन भूमि की अन्य परियोजना है उसको MOEFCC की वार्षिक रिपोर्ट के साथ उसके आधार पर उसके बेस पे चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर B हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 इज फूड सेफ्टी एवरीवन इज बिजनेस। एक बात और, इस क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन बन गया है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 का थीम क्या था। तो जो थीम था वो ये है, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, ठीक है। FSCB, इसे आप शॉर्ट में याद कर लीजिए, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। द डे वाज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन विच डे, विच खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का थीम खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय है, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रैंक्ड टॉप इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019 एंड 20 रिलीज बाई FSSAI, ठीक है। FSSAI द्वारा जारी 2019-20 के लिए किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो जो राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रैंक लास्ट इन द फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर 2019-20 रिलीज बाई FSSAI। और ये स्टेट गुजरात ही है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर चुका हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ₹2217 करोड़ वाज प्रोवाइड टू विच बैंक बाय नाबार्ड। नाबार्ड ने किस बैंक को 2070 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा प्रदान की है। असम ग्रामीण विकास बैंक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो SBI का अभी विलेज बैंक में SO का पोस्ट आई हुई है, उन सभी बैंक में उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर है असम ग्रामीण विकास बैंक ने नाबार्ड ने 270 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा प्रदान की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पेट डे वाज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे। विश्व कीट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है।
तो विश्व कीट दिवस प्रति वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून अलॉन्ग विथ जर्मनी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 जर्मनी के साथ जून को कौन सा देश होस्ट करता है। 2020 का जो विश्व पर्यावरण दिवस हुआ उसको जून महीने में जर्मनी के साथ किस देश ने उसको होस्ट किया है, तो जो देश है वो है कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया ने जर्मनी के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को होस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे WAD वाज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 5। व्हाट इज़ द थीम ऑफ WAD। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2020 का जो थीम था क्या था, उसका थीम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये थीम है 2020 के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नागर वन स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट हैज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नागर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है अभी 2020 में जून के महीने में। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अमेंडमेंट ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट रिसेंटली नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फार्मर ऑन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स टू इंडिविजुअल और कंपनी। द एक्ट वाज ओरिजिनली इनहैच्ड इन विच ईयर। कैबिनेट ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधन को मंजूरी दे दी है। किसानों के किसी व्यक्ति या कंपनी को किसी उपज बेचने पर कोई प्रतिबंध अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन वैसे तो करंट में नहीं है बट अभी इसका हाल फिलहाल में ये मुद्दा है कि इस एक्ट को, इस जो एक्ट है ये एक्ट 1995 में आया था, 1955 में आया था। तो इस एक्ट को अभी हाल में ही इसमें कुछ चेंज किए गए हैं, ये एक्ट को संशोधित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1955, ऑप्शन नंबर ई लास्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन NGO हैज़ वन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020। किस भारतीय NGO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 जीता है। जो ये अवार्ड है ये WHO की तरफ से पर ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस साल का अवार्ड एक भारतीय NGO ने इसको अपने नाम किया है। तो जो वो NGO है वो है SEEDS। ठीक है, ये सीड्स नहीं है, सीड्स NGO का नाम है। ठीक है, सीड्स ने 2020 वर्ल्ड नो टोबैको डे का अवार्ड अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जून के महीने में और जो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड है उनके नए अध्यक्ष आए हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वीरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी किसान क्रेडिट कार्ड विल बी प्रोवाइड टू डेयरी फार्मर्स अंडर स्पेशल ड्राइव्स 1 जून टू 31 जून जुलाई बाय गवर्नमेंट। शासन द्वारा विशेष अभियान 1 जून 31 जुलाई 2020 के तहत डेयरी किसानों के कितने किसान क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। तो टोटल 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड डेयरी किसानों को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इंक्रीज इन MSP फॉर खरीफ क्रॉप एट अ लेवल ऑफ एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि को कम से कम एक स्तर पर मंजूरी दे दी है, जिससे अखिल भारतीय उत्पादन लागत को औसतन कितनी बार बढ़ा है। तो इसका आंसर होगा 1.5 टाइम उस पर एवरेज एक्ट पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1.5 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्च एट द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI फाउंड अ रेयर बेंटेल स्कॉर्पियनिश इन द गल्फ ऑफ मन्नार रिसेंटली। वेयर इज CMFRI लोकेटेड। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता ने हाल ही में मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ बेंटेल स्कॉर्पियन फिश पाया। तो ये बताइए CMFRI कहाँ पे स्थित है। तो ये CMFRI मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर होगा मुंबई। ठीक है, CFRI मुंबई में स्थित है।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड नो टोबैको डे वाज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर ईयर विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूध दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व दूध दिवस है वो प्रतिवर्ष 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 जून। तो दोस्तों ये था 32 क्वेश्चन मेरा जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और, अगर इस सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।